हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप जरा ध्यान से इसको देखेंगे और बिना स्किप किए हुए इसको देखेंगे। तो आइए आज हम लोग जिन मुद्दे पर बात करने वाले हैं इसको बता दें। हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शिलान्यास के बारे में पहला पॉइंट। दूसरा, 32 महीने में बनकर तैयार हुआ काशी विश्वनाथ धाम। तीसरा, उत्सव के रंग में झूमती काशी। चौथा, घर घर प्रसाद वितरण की योजना। और पांचवा, कॉरिडोर के बुनियाद में 400 मकान। तो दोस्तों आइए इन सभी बातों पर अब हम डिटेल से आपसे बात करते हैं। A few moments later. आइए पहले पॉइंट से हम लोग बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया और कहा कि इससे देश को एक निर्णायक दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा, काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने कार्यक्रम को एक बड़े महोत्सव के रूप में तब्दील करने के लिए शहर को खूब सजाया। जानकारों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की कोशिश रही है कि काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण समारोह से निकलने वाली हर तस्वीर धार्मिक माहौल के रंग से रंगी नजर आए और बनारस को पूरे देश के सामने धर्म और विकास का एक मॉडल के रूप में पेश किया जा सके, जिससे चुनावों पर इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़े। यही कारण है कि सरकारी स्तर पर इस कार्यक्रम को एक बड़ा भव्य रूप दिया गया। 32 महीने में तैयार हुआ श्री काशी विश्वनाथ धाम। सन 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। उसके लगभग 3 शताब्दी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर के विस्तारीकरण और पुनरुद्धार के लिए 8 मार्च 2019 को विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास रखा था। शिलान्यास के लगभग 2 साल 8 महीने बाद इस ड्रीम प्रोजेक्ट के 95% कार्य को पूरा कर लिया गया। माना जा रहा है कि इस पूरे कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 340 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। हालांकि पूरे खर्च को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। इसका मुख्य दरवाजा गंगा की तरफ ललिता घाट से होकर है। विश्वनाथ कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मंदिर का मुख्य भाग है जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट लगाए गए हैं। इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। उस प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 32 शिलालेख लगाए गए हैं, जिसमें काशी की महिमा का वर्णन है। कॉरिडोर में 24 भवन भी बनाए जा रहे हैं। इन भवनों में मुख्य मंदिर परिसर, मंदिर चौक, मुमुक्ष भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पस हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, जलपान केंद्र, गंगा व्यू कैफे आदि हैं। धाम की चमक बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की 5000 लाइटें लगाई गई हैं। ये खास तरह की लाइटें दिन, दोपहर और रात में रंग बदलती रहेगी। धाम के निर्माण का काम कर रही पीएससी कंपनी के सीएमडी पीएम पटेल का कहना है कि इस कॉरिडोर की व्यवस्था के लिए जिन जिन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है उसका ध्यान रखा गया है, जैसे म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, मुमुक्ष भवन, जलपान गृह आदि।
आदि आध्यात्मिक पुस्तकें देखना चाहते हैं तो वैदिक केंद्र में भी वो अभी तैयार है रखा। ये अगले तीसरे पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं, उत्सव में के रंग में झूमती काशी। कॉरिडोर लोकार्पण के को लेकर पूरे काशी में उत्सव का माहौल रहा। सरकारी भवनों, चौराहों को बिजली के रंग बिरंगे झालरों से सजाया गया। लोगों ने भी अपने भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सजाया। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। 13 दिसंबर की शाम को दीपावली की तर्ज पर सभी ने अपने घरों को दीपों से सजाने की अपील की गई है। प्रशासन की ओर से मैदागिन से कॉरिडोर तक जाने वाले मार्ग के हर भवन को एक ही रंग, गेरुए रंग में रंगा गया है। हालांकि इस कार्य में थोड़ी अड़चन तब सामने आई जब इस रास्ते में पड़ने वाले एक मस्जिद को भी गेरुए रंग में रंग दिया गया। इस पर मुस्लिम समुदाय ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद मस्जिद को लेकर फिर सफेद रंग में रंग दिया गया। मुस्लिम समुदाय ने इस कार्य को बहुत ही सकारात्मक तरीके से लिया और प्रशासन की सराहना की। सरकारी तैयारियों के अलावा आम शहरी भी उत्सव के रंग में रंगे नजर आया। स्टूडेंट और सिनेमा व्यवसाय से जुड़े उद्यमी आलोक दुबे ने कहा, उत्सव तो हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो पूरे काशी के लिए गौरव की बात है। हमारी काशी ही देवताओं की दीपावली भी मनाती है और इस बार हम शिव दीपावली मना रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर में सालों से पुजारी के रूप में काम कर रहे श्रीकांत मिश्र ने बताया कि परम शिव भक्त अहिल्याबाई होलकर ने आज से करीब 350 साल पहले वर्तमान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। 2000 वर्ग मीटर में फैले मंदिर के दर्शन के लिए लोग तंग गलियों से होकर जाते थे। मंदिर में बहुत कम स्थान बचा था, जहां कमजोर, रोगी और बूढ़े लोग पहुंच पाने में असमर्थ थे। तो आइए अब हम बात करते हैं कि काशी विश्वनाथ के प्रसाद को घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया चालू की गई है। यानी लोकार्पण कार्यक्रम में पूरे देश से 3000 से अधिक विशिष्ट मेहमानों ने शिरकत की। इसमें बीजेपी शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्री के अलावा सांसदों और विधायक शामिल रहे। इन्हें पूरे देश से आ रहे साधु संतों की अगवानी करने की जिम्मेदारी दी गई। बनारस में 1 महीने का उत्सव भी मनाया जाएगा, जिसका नाम भव्य काशी दिव्य काशी रखा गया है। इस कार्यक्रम से बनारस का कोई भी परिवार या शख्स वंचित न रह जाए, इसके लिए 16 लाख लड्डुओं को प्रसाद के लिए बनवाया जा रहा है। इसे कार्यकर्ताओं के द्वारा घरों घरों तक, लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को एक स्मारिका भी दी जाएगी। अब आइए आगे बात करते हैं कि इस कॉरिडोर की बुनियाद में आए 400 मकानों के बारे में। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में तकरीबन 400 मकानों और सैकड़ों मंदिरों और लोगों को कहीं और बसाना पड़ा है। विश्वनाथ मंदिर में के काफ़ी घनी आबादी में बने होने के कारण लगभग 400 संपत्तियों को खरीदा गया और लगभग 1400 लोगों को शहर में कहीं और बसाया गया। लगभग 2 साल 8 महीने में इस ड्रीम प्रोजेक्ट के 95% काम पूरा कर लिया गया। वर्तमान में इस कॉरिडोर में 2600 मजदूर और 300 इंजीनियर 3 शिफ्टों में लगातार काम कर रहे हैं। इस कॉरिडोर को बनाने के दौरान जिन 400 मकानों को अधिग्रहित किया गया, प्रशासन के मुताबिक उससे काशी खंडोक्त 27 मंदिर जबकि लगभग 127 दूसरे मंदिर प्राप्त हुए। कॉरिडोर में उन मंदिरों का भी संरक्षण किया जा रहा है। काशी खंडोक्त मंदिर को जीर्णोद्धार करके पहले जैसा बनाने की कोशिश हो रही है। इसके लिए पूर्व के सरस्वती गेट के पास 27 मंदिर की एक मणिमाला बनाई जाएगी, जिसमें उन मंदिरों को स्थापित करने की योजना है। यह काम कॉरिडोर के दूसरे चरण में पूरा करने की योजना है। ये थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर
अच्छा लगा तो लाइक करेंगे एवं जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे।